हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जैसे सबको पता है कि जीजा का वीडियो आ गया था और हमारा वीडियो आने वाला था जो कल 3 बजे, वो 3 बजे भी नहीं आया, रात को 10 बजे भी नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट ही नहीं थी। तो चलिए बात कर लेते हैं जीजा पे। मगर उससे पहले एक जो कमेंट आया था, किसी ने कुछ कमेंट किया था कि बेवकूफ़ या बुद्धों की, हाँ, बेवकूफ़ों के साथ एक और बेवकूफ़ आ गया, ऐसा कुछ कमेंट किया था। तो उनको आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया और मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए आप सबका थैंक यू। तो चलिए बात कर लेते हैं जीजा की, जिनका कल वीडियो शायद आ गया था, जिन पे इन्होंने एक बात कही थी, माँ का प्यार। देखिए, सब माएँ अपने बच्चे को अच्छा ही प्यार करती है, सच्चा ही प्यार करती है, और माँ तो माँ होती है, सबकी माएँ अच्छी होती है और किसी की माँ की बुराई नहीं करनी चाहिए। मगर यहाँ पे जीजा बहुत अच्छा एक इमोशनल पॉइंट लेके रख दिया, और वो था माँ के बारे में कि देखिए, माँ तो अच्छी होती है, माँ हमेशा अच्छा खाना बना के खिलाती है, 32 साल से वही बना के खिला रही है। अब जो खिलाने वाली आई थी, उसे तो निकाल दिया झगड़ा करके, तो अब तो माँ को ही पका के खिलाना पड़ेगा। ये भी बात है, ये भी मैंने आज ही कहीं रिएक्शन चैनल पे सुनी थी। तो जी, बात तो सही है कि अब माँ है तो कुछ रास्ता तो है नहीं, तो माँ को ही बना के खिलाना पड़ेगा। और माँ का तो प्यार ही ऐसा होता है कि वो कितना भी अपने बच्चे के लिए कर ले, उसे कम ही लगता है। मगर यहाँ पे जो बच्चे होते हैं, वो हर टाइम इतने सच्चे नहीं होते हैं जितना कि माँ को लगता है, या माँ बच्चों से प्यार करती है। बच्चे करते हैं माँ को प्यार, रिस्पेक्ट भी करते हैं। मगर ये जो जीजा यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। जैसे कि जीजा ने खुद ही, जब इन्हें शादी करनी थी, इनका प्यार थोड़ा मतलब वाला है। जब इन्हें शादी करनी थी, तब इन्होंने किसी के सामने कहा था कि मेरी तो माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है। वही माँ जिनके बारे में आज ये कह रहे हैं कि मेरी माँ तो इतनी अच्छी है, इतने सालों से सेवा कर रही है, आज मुझे कह रही है कि तुम बाहर से क्यों खा के आओगे, तुम्हारे लिए मैं घर पे ही बना दूँगी। वही माँ, इन माँ के बारे में इन्होंने कितनी दफ़े कितना झूठ बोला था। और इन्होंने ही अपनी शादी करने के लिए एक बार जब कहा था प्रीतम से कि यही मम्मी है जो मुझे मेरी शादी नहीं करवाना चाहती है, यही मम्मी और बहन है जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है, मुझे ऐसे गालियाँ देती है, मेरे बारे में ऐसा बुरा भला बोलती है। तो अब क्या हो गया अचानक से कि वो मम्मी से इतना सारा प्यार हो गया। और वही मम्मी तो वही है, उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई होगी, ना ही देखभाल करने में कोई कमी आई होगी। मगर देखिए, मतलब यहाँ पे अच्छे से दिखता है। जब मतलब उस लड़की में था तो वो लड़की अच्छी थी, और आज इनको मतलब जब इसमें है अपनी मम्मी में, तो आज मम्मी अच्छी हो गई। तो देखिए, माँ का प्यार ऐसा दोहरेपन वाला नहीं होता है। माँ का प्यार जो अपने बच्चों पे होता है वही रहता है। मगर यहाँ पे जीजा का जो प्यार है, वो माँ को छोड़ के डॉलर के पत्ते थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। क्योंकि जब इन्हें डॉलर के लिए प्रीतों की ज़रूरत थी चैनल चलाने के लिए, तब इनका पूरा प्यार वहाँ पे था। तब ये वहाँ पे अपनी माँ की बुराई करते थे, अपनी बहन की बुराई करते थे। और ये सारी चीज़ें बहुत जनों ने सुनी होगी कि इन्होंने क्या क्या कहा था, और नहीं सुना होगा तो सबको पता है कि हमारी आत्या जी हैं, उनके चैनल पर इन्होंने जो कहा था उसका प्रूफ भी हाजिर है। जो इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग, जो इन्होंने कॉल पे उन्हें कहा था कि क्या क्या किया था इनकी मम्मी ने इनके साथ, या इनकी बहन ने क्या क्या किया था, क्या करवा रहे हैं, वो सारी रिकॉर्डिंग वहाँ पे थी। और उन्होंने अपने चैनल पे ये सारी चीज़ें डाल दी थी, और उसके सामने ही जीजा ने लाइव की थी, जो सबने देखा था, सबने सुना था। नहीं तो लोग विश्वास नहीं करते कि हाँ, कहते ये रिकॉर्डिंग भी झूठी है। मगर क्या हुआ था कि जीजा लाइव आके उस चीज़ का सबूत इन्होंने दे दिया कि नहीं, वहाँ पे जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो सारी सच है, जो कहा जा रहा है उसमें जो आवाज़ है वो सारी सच है। क्योंकि जीजा खुद लाइव में आके इन्होंने कहा था कि हाँ, मैंने कहा था। फिर इन्होंने क्या किया, मुझे बहकाया गया था, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा फॉर्म में कह दिया। दूध पीते बच्चे हैं क्या जो कोई बहकाएगा और ये उसके बहकावे में आ जाएंगे। छोटे बच्चे हैं तो समझ में आता है, चॉकलेट दिखाई तो बोल देंगे। मगर ये छोटे बच्चे हैं क्या जो इन्हें पता नहीं चलता है कि कौन क्या कहता है, और कोई भी क्या कहे। मगर आप इतने तो बच्चे नहीं हो। वैसे तो बचपना इनमें बहुत है, मगर इतने तो बच्चे नहीं हो कि आपको कोई कुछ बहकाए और अपनी माँ की आप बुराई कर दो। और आज जब समय आ गया कि आज कंटेंट के लिए इनके पास कोई नहीं है इनके मम्मी के अलावा,
तो वही मम्मी जी आज अच्छी हो गई हैं, इन्हें बहुत प्यार करती है, थोड़ी बहुत नोक झोंक चलती रहती है, ये सारी चीज़ दिखाई जाती है। तो ये कैसा प्यार है इनका, एकदम सच्चा वाला प्यार है इनका। खुदा बचाए या हमारे भगवान बचाए ऐसे प्यार से, कि जो मतलब के हिसाब से चलता है। जब मतलब यहाँ पे हो तो प्यार यहाँ पे बट जाता है, मतलब वहाँ पे हो। जब वहाँ पे शादी करनी थी तो मम्मी बुरी थी, अब मम्मी के साथ कंटेंट बनाना है तो वो बुरी है। और फिर इन्होंने क्या कहा था, और एक बात इन्होंने क्या कही थी कि लोगों के जो मीठा बोलते हैं उनके दिलों में जहर भरा होता है, वो काले पीले नीले होते हैं। ऊपर से तो मीठा बोलते हैं मगर अंदर से काले पीले नीले होते हैं। तो देखिए ये बात ये कुछ साबित कर रहे हैं। ये यहाँ पे आके कहते हैं ना सबको, आपका प्यारा बंकू, आपका प्यारे बंकू, ऐसा ये यहाँ पे आके हमेशा कहते हैं। तो वो प्यार इनका देख लो आप कि इनके मन में क्या भरा हुआ है। तभी तो ये कहते हैं कि मन में मुंह पे जो मीठा बोलता है उनके मन से वो काले पीले होते हैं। तो इनके मन से क्या समझेंगे जब यहाँ पे आके अपनी ऑडियंस से बोलते हैं, आपका बंकू ये है, आपका बंकू वो है, आप तो जानते हो आप लोगों का इतना सपोर्ट है। देखो कांची, हमें इन लोगों से अच्छे से कहना चाहिए, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ऑडियंस है, हमारा इनसे रिश्ता है, इनसे हमें व्यू आते हैं। क्यों? आपके मन का काला भी यहाँ पे दिख जाता है, ऑडियंस में से आपको फ़ायदा मिलता है। तब आप अपना जो ये मुंह पे मीठा और अंदर का कालापन है उसे दबाए और मुंह पे जो मीठा होता है उसे लेके आके यहाँ पे मीठी मीठी बातें करते हो। ये टॉन तो इनका किसी और के लिए था, मगर ये भारी तो इनके ऊपर ही पड़ गया, क्योंकि सबको पता है जब ये, अब कितनी बार यहाँ पे एक ही बात हम बोले कि इनको जब प्रीतों से जब प्यार हुआ था, शादी हुई थी, तब ये क्या कहते थे, आपकी प्रीतों का मैं ऐसे ख्याल रखता हूँ, आपकी प्रीतों का मैं ऐसे ख्याल रखता हूँ, आपकी प्रीतों के लिए मैं चाय बनाता हूँ। हर बात में ये यही कहते थे, आपकी प्रीतों का मैं ये करता हूँ। क्यों? क्योंकि तब प्रीतों वीडियो में कहती थी कि मैं आपकी प्रीति, मुझे इतना प्यार दीजिएगा, आपकी प्रीति मिलेगी आपको अगले वीडियो, ये हम प्रीतों कहती थी। इसलिए ये यहाँ पे कहते थे आपकी प्रीतों का ऐसे ख्याल रख। क्यों? क्योंकि प्रीतों की जो ऑडियंस थी उन्हें अपनी तरफ करवाना था ना, क्योंकि बात का खेल तो इन्हें पता था कि भाई मीठे तो हम हैं, मुँह मियाँ मिट्ठू भी अच्छे से बनना चाहते हैं। तो जब हम मीठे हैं तो हम जो हमारे मुंह पे जो मीठापन है उससे हम ऑडियंस को अपनी तरफ कर लेंगे, और उसके लिए ऑडियंस तो पहले आनी चाहिए। ऑडियंस आएगी तभी अपनी तरफ होगी, तो ऑडियंस के लिए उसे यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि भाई आपकी इसके लिए हमने इतना कुछ किया, उसके लिए चाय लेके आए। तो ये है चीज़, जब ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे ये कहते हैं ना, बिन पैंदे का लोटा, उस तरह है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे फ़ायदा दिखता है वहाँ पे ये लुढ़क जाते हैं। जब एक ही घर में 3-3 यूट्यूबर थे तब इन्हें वहाँ पे कोई कमी नहीं दिखती थी, तब ससुराल वाले बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। तब सास नहीं कहती थी कि तुम बर्तन धो लो, तब सास ये नहीं कहती थी कि भाई कपड़े धो दो वॉशिंग मशीन में डाल के, तब सास को ये बुरे नहीं लगते थे। क्यों? क्योंकि तब इनको ज़रूरत थी डीजेगंज वालों में, क्योंकि 3-3 यूट्यूबर एक ही घर में थे। यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक यूट्यूबर के साथ घूम के आप खेती देख लो कैसे करते हैं, क्या है, थोड़ा बहुत उन्हें पूछ लो, थोड़ा बहुत देख लो। हमें करनी कहाँ है खेती, हमें तो सिर्फ अपना जो वीडियो है वो बनाना है, कंटेंट है। उसके बाद बड़ी दीदी आई थी हमारे घर। आज बड़ी दीदी ने ये कहा था, आज वही बड़ी दीदी बुरी लग रही है, बड़ी दीदी ने घर ख़राब किया था। ये है इन जीजा की मेंटालिटी कि जब चाहे जिसमें से इनकी गरज निकल जाए वो आदमी ख़राब हो जाता है। अब इन्होंने खुद ही अपनी बहन की बुराई की थी कि यहाँ तक बातें बाहर आ गई थी कि इनकी बहन का यहाँ तक कहा था कि अगर इन्होंने इनकी बहन ने, कांची ने इन्हें खुद ही ब्लैकमेल करती थी जीजा को कि भाई तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दूसरे रिएक्शन चैनल वालों को तुम्हारी हकीकत बता दूंगी। तब तो ये भैया कुछ नहीं बोल पा रहे थे, और अब जाके इनका प्यार जागा, क्योंकि पता है अब कंटेंट भी है और डॉलर भी है, वो यहाँ से ही मिल वाले हैं। और दूसरा कि इन्होंने अभी इस बार क्या दिखाया कि जो इनकी बहन की एनिवर्सरी थी, तो एनिवर्सरी के पार्टी में गए, वहाँ पे कहा कितना प्यार है, आप देख लो दोनों मम्मी का और कांची की मम्मी का कितना प्यार। कहाँ पे दिखा प्यार? कैमरा लेके गए थे वहाँ पे, दूर से जो दिख रहे थे वो खुद ब खुद बैठे हुए थे चुपचाप।
कोई किसी से बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। और कहते हैं इतना प्यार, हमारे बीच तो इतना प्यार। और जाते जाते जीजा ने क्या कहा था वहाँ पे कि आज मैंने सुबह से नहीं, आज मैंने पानी ही नहीं पिया है, मुझे इतनी प्यास लगी और ये पानी कितना ठंडा है। अब वहाँ पे जाएंगे, मैं पानी ज़्यादा पीऊँगा, सैलेड ज़्यादा खाऊँगा और खाना नहीं खाऊँगा। अरे होटल में जा रहे हो और खाना नहीं खाओगे? फिर वहाँ पे जो वीडियो दिख रहा था उसमें जो पराठे लेके बैठे थे, दो तीन टाइप की सब्जियाँ लेके बैठे थे, वो थाली डेकोरेट करके कौन बैठा था? स्प्रिंग रोल कौन उठा के बैठा था? मोमोज कौन उठा के दे रहा था, ले रहा था? केक कौन खा रहा था? और ये कह रही है पानी पियेंगे और सिर्फ सलाद खाएंगे। अरे नहीं होता है तो झूठ क्यों बोलते हो? और देख लो, इनका झूठ तो छोटी छोटी बातों में ही दिख जाता है, तो बड़े की तो बात ही क्या करें। और फिर इन्होंने कहा था कि भाई ऐसे ऐसे प्रसंग पे ही मिलते हैं फैमिली मेम्बर। अब इन फैमिली मेम्बर के अलावा और एक फैमिली है सिर्फ जिसके साथ ये नज़र आते हैं, उनके अलावा कौन होता है इनके साथ? इनके रिश्ते ऐसे ही मौके पे हम सब फैमिली मेम्बर मिलते हैं, ऐसे हंसी मजाक हो जाता है। क्योंकि यही डायलॉग कुछ समय पहले बड़ी दीदी और प्रीतो ने अपने वीडियो में कहा था, और ख़ास करके बड़ी दीदी ने कहा था कि जब सब शादी है, सब मेहमान आएंगे, ऐसे मौके पर ही सब मिलते हैं तो हंसी खुशी होती है, हमें खुशी होगी कि ऐसे मौके पर हमें सब मिलेंगे। वही डायलॉग वहाँ से उठाया, थोड़ा सा चेंज करके अपने यहाँ पे डाल दिया। मगर भाई वो जो बात चल रही थी वो बहुत सारे मेहमानों की चल रही थी, ना ही कि एक ही फैमिली की चल रही थी। तो इनका जो केक कटाना और ये सब था वो हो गया, जीजा खा के आ गए। मगर उससे पहले इन्हें और भी चीज़ें हैं, क्या कहें, यहाँ पे अच्छा बनना है तो वो चीज़ें जो खटकती है वो कभी कभी निकल जाती। छुपाना तो बहुत चाहते हैं जीजा, क्योंकि यहाँ पे मीठा बनना है इन्हें, मीठा यानी कि अच्छे से बात करनी है, वो वाला मीठा नहीं, अच्छे से बात करनी है। इसलिए, क्योंकि इसके दो मतलब होते हैं, आपके यहाँ पे होते हैं कि नहीं मालूम है, मगर हमारे यहाँ पे इसके दो मतलब होते हैं। तो वो वाला मीठा कि भाई ऐसे मीठी मीठी बातें करके सबको अपनी ओर कर लेना, दिल में तो चाहे जो भी जहर भरा हो, मगर यहाँ पे नहीं दिखाना होता है, वही वाला। तो इन्होंने क्या कहा कि हर दूसरे तीसरे दिन जाके होटल में बैठ जाए तो वो अलग बात है, मगर जिनकी जेब जितनी छुट्टी देती है उतना वो खर्च कर लेता है। हर दूसरे तीसरे दिन होटल में तो जिनके बारे में ये बोल रहे हैं वो तो नहीं जाते हैं, मगर ये खुद जाते हुए नज़र आते हैं। और इनकी ही जेब, अभी आज जो खर्च होने वाला था वो इनकी जेब से नहीं था, वो किसी और की जेब से था। और अभी खर्च की बात ये कहते हैं हम मिडिल क्लास लोग हैं। इन लोगों को मिडिल क्लास कहेंगे तो हम कहेंगे कि हम जैसे लोगों को क्या कहेंगे। ये कहते हैं महीने के 1-1.5 लाख रुपया ये आराम से ऐसे करके, यहाँ करके, वहाँ करके ये कमा लेते हैं, और फिर कहते हैं कि हम मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास लोग ऐसे गाड़ियों में नहीं घूमा करते हैं, ना ही होटलों में जाया करते हैं, ना ही हर दूसरे तीसरे दिन होटल में जाया करते हैं। जैसे कि ये हमें नज़र आते हैं, हर दिन जाते हैं बाहर, फास्ट फूड खा के आते हैं, फिर कंटेंट के लिए कुछ नहीं होता है तो वही दिखा दिया करते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं फिर डाइट करूँगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं होता है तो बोलने की ज़रूरत भी तो नहीं होती है, मगर क्या करें, कंटेंट के लिए सब करना पड़ता है। तो ये था जीजा का आज का, कल का जो 2 वीडियो आ गए थे उसके ऊपर आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। इनकी मेंटालिटी, इनका निशाना किस तरफ था, जो इन्होंने दूसरे तीसरे दिन होटल में जाके बैठते हैं और मीठा बोलते हैं, दिल के काले होते हैं। और जो अभी एक बात हुई थी वो आपको क्या लगता है? और आपको पता है इनकी बातों का जवाब तो चाहते ना चाहते हुए भी हमारे आचू दे ही देती है। जैसे कि आचू का आज का ही वीडियो था जिसमें इसने कहा था कि भाई मैंने मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी नहा लो कि नहीं, कि मम्मी जी ने कहा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तुम्हें जब ठीक लगे तब तुम नहा लेना, और चाहे तो अभी सो लो, सब सोए हुए हैं। मम्मी जी खुद खाना पका रही थी, आचू को चाय भी बना के दे दी थी, और पराठे तो मम्मी जी अपने बच्चों के लिए बनाती है, खिलाती है, वो भी प्यार ही है, वो भी मम्मी ही है। और उनका प्यार अभी क्या, उनके पास एक ही नहीं है, उनके पास 3 थे और चौथी आ गई है। उन चारों के लिए प्यार है जो दिख रहा है, वो पराठे बने होंगे वो चारों के लिए बने होंगे। और वहाँ पे भी एक मम्मी जी है जो काम पे जाने से पहले सबके लिए खाना बनाती है, उठती है, सुबह 5 बजे उठ जाती है, सबके लिए खाना बनाती है, खुद का खाना पैक करती है, फिर निकल जाती है अपनी जॉब के लिए।
और जॉब से आने के बाद भी फिर वो अपने काम पे लग जाती है अपने बच्चों के लिए। उस मम्मी को क्या कहोगे? वो दिल से काली है। इनका मतलब यही होता है, मम्मी है तो समझ लीजिए। माँ का प्यार हर जगह पे देखोगे अलग अलग होगा, मगर होगा तो वैसा ही। माँ तो माँ होती है, मगर बच्चों को भी माँ के लिए वैसा ही बनना पड़ता है, ना कि माँ की बुराई करना चाहिए या उन्हें यूज़ करना चाहिए। आपके इसके बारे में जो भी विचार हो आप कमेंट करके बता सकते हो। वैसे तो आप लोगों ने जो भी कमेंट करते हो बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।